अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम ग्रेड 8 का मैथमेटिक्स की कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पैक्टा का जो मॉडल पेपर कवर करवाया था, क्या 100% वही पेपर आएगा? तो इस बात को याद रखें स्टूडेंट्स, आपका पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, लेकिन ये बात नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन होंगे, सेम वही एमसीक्यूज होंगे। आपकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन की रकम चेंज हो सकती है, लेकिन टॉपिक वही होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल होता है जो रुकता नहीं है, और रिकरिंग क्या होता है कि बार बार वही आ रहा होता है। जैसे 2 आ रहा है तो 2 ही आता रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है 1/3। तो यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं कि 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.3333। ये रिपीट होता ही रहता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। हाउ मैनी सबसेट डज अ सेट विद 3 एलिमेंट्स हैव। 3 एलिमेंट्स के साथ किसी भी सबसेट के अंदर कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो हम 2 की पावर जब 3 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? तो हमने ये पढ़ा है कि दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राउंड ऑफ हमने इसे करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हमारी सेकंड प्लेस कौन सी है? 7, और अगला नंबर 5 से बड़ा है, तो हम इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6 7। 6 जो 7 था वो 8 बन जाएगा। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड एम्प्टी सेट। जब हम सेट ए और एम्प्टी सेट का यूनियन लेते हैं तो सेट ए ही आ जाता है, क्योंकि खाली का तो कोई नंबर होता ही नहीं है। ये जो रूल है आपने याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या होता है? पहला कि हम उसको उलट देते हैं और उसके साइन को भी बदल देते हैं। अब इसके साथ कुछ भी नहीं था तो हमने प्लस सोचा। अब प्लस का उलट क्या है? माइनस। अब इसको जब हम उल्टेंगे तो ये 5/4 बन जाएगा। तो इसका आंसर है -4/5। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 2 4 6। इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम टेबल ही इसका डिस्कस करें तो 2 2 4 था, 4 के बाद हमने 6 को लिया, तो 6 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 12। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी आपको दे दिया गया है। इफ़ 5 बुक्स कॉस्ट इज़ 500, अगर 5 किताबों की कीमत 500 है तो 2 किताबों की कीमत क्या होगी? तो इसे हम कैसे करते हैं? पहले एक किताब की कीमत मालूम करेंगे, 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 100 बनता है। एक किताब की 100 है तो 2 की क्या होगी? 200। वाई विच प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो जहाँ पर ब्रैकेट की जो प्लेस है वो चेंज हो रही हो, वो हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ज़कात इन इस्लाम। ज़कात इस्लाम के अंदर ज़कात का स्टैंडर्ड क्या है? 2.5%। उशर ऑन आर्टिफिशियल एग्रीगेटेड लैंड। उशर क्या होता है? जो हम किसी भी ज़मीन के ऊपर देते हैं। अगर हमारी ज़मीन आर्टिफिशियल है, यानी कि आर्टिफिशियली पानी लगता है, जैसे आजकल ट्यूबवेल वगैरह से लगता है, तो कितना उशर अप्लाई होता है? 5% होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी इज़ कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एम्प्टी सेट। √3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। √3 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? तो याद रखिए √3 इज़ अ इरैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 होता है। इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। एस्टिमेट 10.2 मल्टीप्लाई 5.9 टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो कौन सा आता है? वो 60 आता है। द सैम्बल फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या कौन सा सैम्बल यूज होता है? यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जो टर्मिनेट कर जाती है, जो रुक जाती है? तो जब हम इन चारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3/8 एक ऐसी फ्रैक्शन है जो रुक जाती है, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। इफ़ मैन एंड डेज टू कंप्लीट अ जॉब आर गिवन। अगर
مین بھی دیے ہوئے ہیں اور ڈیز بھی دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ آدمی اور کام مکمل کرنے کے دن دونوں ہی دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کس کی ایگزامپل ہے؟ یہ ہمارے پاس انورس پروپورشن کی ایگزامپل ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ کنسیپٹ ٹف لگتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کلاس میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اور بینچ کم ہیں تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس کو بینچ نہیں ملیں گے. اسی طرح اگر اسٹوڈنٹس کم ہیں اور بینچ زیادہ ہیں تو کیا ہوگا کہ تمام اسٹوڈنٹ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکیں گے. تو یہی ایگزامپل ہے، چھوٹی سی ایگزامپل. نمبر آف سب سیٹ آف ایمپٹی سیٹ. ایمپٹی سیٹ کے کتنے سب سیٹ ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ہی سب سیٹ ہوتا ہے. اب ہم اس کی ہمارا جو چیپٹر 1 ہے اس کے 20 MCQs میں نے آپ کو سولو کروائے ہیں. آپ کو میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اب آپ خود جا کر ان کو سولو ضرور کیجیے گا. پوری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. اب دیکھیں، اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پاور سیٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بہت آپ کو اچھے طریقے سے کروا کے آ چکی ہوں. اسی طرح یہاں پر آپ نے پروپورشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو کس طرح ہوتا ہے؟ فرسٹ کو فورتھ کے ساتھ کرتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ کو کرتے ہیں. تو 3 ملٹیپلائی 18 کے ساتھ جب ہم کریں گے 54 آتا ہے. جب ایکس کو 6 کے ساتھ کیا تو 6x. ایکس یہاں پر رہا، 6 یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا تھا، یہاں آ کر جب یہ ڈیوائڈ ہوا تو ہمارے پاس ایکس کی جواب آیا ہے 9. اسی طرح یہاں پر میں نے اردو میں بھی آپ کو کمپلیٹ کر کے دیا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے راؤنڈ آف کرنا ہے 3 ڈیجٹ تک. تو یہ بھی بہت ایزی ہے. میں نے اپنی گیس پیپر والی ویڈیو میں بھی ان چیزوں کو کور کیا تھا. اسی طرح آپ یہاں پر آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے. تو زکوٰۃ کا ریٹ آپ کو آنا چاہیے 2.5% ہوتا ہے. اسی طرح ہم ویلیوز کے ساتھ پٹ کریں گے اور پرسنٹ کی جگہ ہم نیچے 100 کے ساتھ ڈیوائڈ کروا دیں گے. یہ 2 زیروز کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے. اور جب ہم اس کا پوائنٹ ہٹا کر اسے سولو کریں گے تو ہمارے پاس 10,000 جواب آتا ہے. اسی طرح اب اس کے اگر ہم لونگ دیکھیں، لونگ کی اگر ہم بات کریں تو لونگ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ڈی مورگنز لا آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اے یونین بی کا کمپلیمنٹ. اب یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اے یونین بی لیں گے. اے یونین بی میں تمام ایلیمنٹس آ جائیں گے اور پھر یہ جو آنسر آیا ہے اس کے اندر سے ہم مائنس کر دیں گے یو کو. تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 6. اسی طرح ہم پہلے اے کا کمپلیمنٹ لیں گے. کیسے؟ یو میں سے اے کو مائنس کریں گے، پھر بی کا لیں گے، دین ہم ان دونوں کا انٹرسیکشن لے لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ کے برابر آ جائے گی. جب بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ کے برابر آ جائے تو ہمارا کوسچن بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح یہ والا جو کوسچن ہے یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اسے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر انالیسس کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کے MCQs کے اوپر. فائنڈ دا جنرل ٹرم آف سیکوینس 4 8 12 16. اب ہم نے اس کی جنرل ٹرم فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر 2 کی پاور جب 2 لی تو 4 آیا. پھر ہم نے جب 2 کی پاور 3 لی تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 8. 2 کی پاور ہم نے 4 لی تو ہمارے پاس 16 آیا. اب ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ 2 کی کچھ نہ کچھ پاور لینے سے ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے، یا جو ہمارے پاس گیون ہے اس کی پاور لینے سے ہمارے پاس آنسرز آ رہے ہیں. اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس 4n. یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو گیون بھی ہے. ڈگری آف دا پولینومیل 5x ملٹیپلائی 2y ریز ٹو پاور 3 پلس 2xy. تو یہاں پر ہم نے اس کی ڈگری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اگر ہم دیکھیں یہاں پر x کی پاور 2 ہے تو 2 اینڈ 3 ان دونوں کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 5 جواب آ جاتا ہے. نیچے آپ اس کا سولوشن بھی دیکھ سکتے ہیں. فیکٹرائزیشن آف a ریز ٹو پاور 2 مائنس b ریز ٹو پاور 2 ان دونوں کو جب ہم فیکٹرائز کرتے ہیں تو a اسکیئر مائنس b اسکیئر از اکول ٹو a پلس b اور a مائنس b. یہ ایگزیکٹ فارمولا ہے. وٹ از دا 5th ٹرم آف جیومیٹرک سیکوینس. جیومیٹرک سیکوینس میں ہم نے اس کی 5th ٹرم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ آتی ہے ہمارے پاس 32. اب یہاں پر اس کا سولوشن بھی ہے اور آپ نے میری وہ لاسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. وہاں پر میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ فارمولے آپ کو کروائے ہیں، سولوشن کروایا ہے اور ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر کروایا ہے. کوفیشینٹس آف ایکس ان آ ایکسپریشن. ہم نے ایکس کے کوفیشینٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ایکس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ -8. اس کا کریکٹ آنسر ہے -8. آئیڈینٹیفائی دا بائنومیل. بائنومیل کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جو پاور ہوتی ہے وہ 2 میں ہوتی ہے یا 2 کی پاور میں کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو ایکس کا اسکیئر پلس وائی از اکولس ٹو بائنومیل. ایکس پلس وائی ریز ٹو پاور 2 اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کا فارمولا پڑھا ہوا ہے کہ
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब जहाँ पर ए बी था वहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 3x रेज टू पावर 2 एंड 4x रेज टू पावर 3, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। 4 3 12 और ये 2 और ये 3, इन पावर्स को जब मैं ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो 12x रेज टू पावर 5। इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू 5n माइनस 1, वट इज़ द a3? हमने a3 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 3। 5 3 15, 15 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आता है 13। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, x रेज टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। इनकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? हम मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास कौन से पेयर बनते हैं? x प्लस वाई एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस किस तरह करते हैं? a2 में से a3 को माइनस करते हैं। जब हम 7 के अंदर से 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है -2। इसी तरह -3। इसी तरह जब हम 4 के अंदर से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है -3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास -2 है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 में से अगर 3 जाएगा तो -2 आएगा। पोलिनोमियल विद डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है। एंड 2x माइनस 5, इसको आपने ऐड करना है। तो बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस का साइन, वो तो वैसे ही आ जाएगा। अब 5 में से जब 2 जाते हैं तो हमारे पास बचता है 3, -3x करेक्ट आंसर। एक्सपेंड करना है हमने इसको x माइनस 3 रेज टू पावर 2। तो आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर -2ab। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? आपका माइनस, और 2 वैसे ही 3 आ जाएगा आपकी b की वैल्यू, और a की वैल्यू आ जाएगी x। तो क्या आ जाएगा -6x, और 3 का जब हम क्यूब लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो वो 9 आता है। करेक्ट आंसर आपके पास गिवन है। जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो वो हमारे पास हमेशा ऊपर जाता है, तो 3 रेज टू पावर n-1 इसकी टर्म है। वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 0, जब हम x की वैल्यू को 0 के बराबर लेते हैं तो हमेशा 1 आता है। फैक्टराइज करना है एक्स वाई प्लस एक्स जी। तो इसके अंदर से क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, x को हम बाहर ले लेंगे और अंदर बच जाएगा y प्लस जी। डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लाइक x, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? इसकी डिग्री कुछ भी नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा 0। प्रोडक्ट, जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? x का स्क्वायर -4। ये MCQs गलत मार्क हो गया। डिवाइड हमने करना है 15x रेज टू पावर 4 बाय 3 रेज टू पावर 2। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 5x रेज टू पावर 2। नेक्स्ट हम इसकी अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर इनको ऐड करके सोल्यूशन दे दिया गया है। आप मेरी इस लिंक पर जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। इनके अंदर समझाने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने रफ़ अमल भी किया है, आपको उर्दू में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। देखते ही आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये वाले तमाम क्वेश्चन आपने करने हैं, कोई एक भी स्किप नहीं करना। इसी तरह हम लॉन्ग अगर देखें तो लॉन्ग भी आपके पास यहाँ पर आंसर्स के साथ गिवन है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पैथागोरस थ्योरम अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? पैथागोरस इज ऑलवेज अप्लाइड टू राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम कायमत ज़ाविया भी कहते हैं। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4π/3 पाई आर का क्यूब। लॉन्ग साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्ग साइड जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस आर, जहाँ पर हमारा रेडियस आर दिया हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। इफ़ बेस इज़ 3 एंड एल्टीट्यूड इज़ 4,
जब हमारी बेस 3 है और एल्टीट्यूड 4 है तो हम हाइपोटेनियस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर 5 आता है। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू, पैरामिड के वॉल्यूम की जब हम बात करें तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेट 3.14। वन लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी क्यूब्स, एक लीटर के अंदर कितने क्यूबिक्स होते हैं, 1000 होते हैं। वट इज़ द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, d/2, d/2 हमारे पास रिलेशन होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, हमारा जो r होता है वो d/2 के बराबर होता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन अगर हम करें तो d = 2r होता है। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करके जाना है। मुझसे भी ये मिस्टेक हो गई, आपने पेपर के अंदर ये मिस्टेक नहीं करनी। स्लाइंट हाइट l, हाइट h एंड हाफ बेस ऑफ अ पैरामिड, जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व कर रही हों तो हमारे पास क्या आंसर होता है, राइट ट्रायंगल बन जाती है। अगर बेस 6 है और हाइपोटेनस 10 है तो एल्टीट्यूड कैसे होगा। अगर आपको पैथागोरस थ्योरम आता है तो ये आप अपनी कॉपी पेंसिल पर आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व किया करें। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस 1, जहाँ पर रेडियस 1 आ जाए तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r, वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे और r की जगह हम क्यूब पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 36 पाई। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर्स के बराबर होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट MCQs है, ये हमेशा हमारे पास 1000 के बराबर होता है। द फार्मूला फॉर पैथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला भी है c² = a² + b²। इफ़ एल्टीट्यूड इज़ 5, अगर एल्टीट्यूड 5 है और बेस 12 है तो इसका हाइपोटेनस कैसे होगा, सिंपल, आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाता है 13। द बेस ऑफ अ स्क्वायर पैरामिड, स्क्वायर पैरामिड की बेस क्या होती है, हमेशा स्क्वायर होती है। अ स्फीयर हैज़ हाउ मैनी फ्लैट फेसेस, कितने फ्लैट फेसेस होते हैं, एक भी फ्लैट फेस नहीं होता। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस विद साइड 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर होती हैं उसका एरिया किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 जवाब आ जाता है। बहुत ही सिंपल है ये। द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजेस विच पावर ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या पावर आती है। तो ये आपने अपने पीछे भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम की जहाँ पर बात आ जाए 3 होता है, जहाँ पर स्फीयर की बात आ जाए तो पावर 2 होती है। इसी तरह आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आपको मैं करवा रही हूँ ये आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पेपर को हल करने के काबिल हो जाएंगे। ये जो इंटरेक्टिव स्टाइल है बहुत अमेजिंग है और इस तरह के माहौल में स्टूडेंट के लिए पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है जब हाईलाइटेड चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से और बिल्कुल फ्री मिल रही हों। इसी तरह आप लॉन्ग पर भी जा सकते हैं, लॉन्ग की प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की जानिब। कॉन्करेंट फिगर्स आर, जो हमारी मुतमासिल अशकाल होती हैं उनके अंदर क्या चीज़ सेम होती है। ये आपका रिपीट भी होता है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके अंदर हमारा साइज़ भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है और उसका साइज़ भी सेम होता है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है उसका क्वाड्रिलेटर, जिसे हम चौकोर भी कहते हैं, इसका करेक्ट एंगल क्या होता है। तो इसका करेक्ट एंगल आई गेस 360 होता है। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू अ सेंटर, जो 2 लाइंस को ज्वाइन कर रही हो और सेंटर से पास कर रही हो उसे हम कहते हैं डायामीटर। अगर ट्रायंगल ABC और XYZ है तो AB किसके बराबर होगा, XY के। अ रेगुलर पेंटागोन हैज़ हाउ मैनी साइड्स, एक रेगुलर पेंटागोन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 8। What does SS postulate stand for? SS postulate stand for side by side postulate. A quadrilateral with
ऑल साइड इक्वल बट एंगल नॉट नेसेसरी 90, ऐसा एंगल जिसके अंदर 90 का होना ज़रूरी नहीं होता उसे हम रैम्बोस कहते हैं। सम ऑफ इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैथागोन इज़, पैथागोन का जो एक्सटीरियर यानी कि बैरूनी जाविया होता है उसकी मेजरमेंट क्या होती है 360। अ काइट हैज़ डैश पेयर ऑफ इक्वल एडजस्टेंट, काइट के अंदर कितने इक्वल एडजस्टेंट के पेयर होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने काइट बनाए हैं तो आपको पता होगा कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं और कौन सी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपने माइंड में लेकर आएँ जब आप काइट्स बनाते हैं। अ डायगनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट, डायगनल कहाँ पर आकर कट करते हैं या कहाँ पर आकर इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने को कता करना कहते हैं यानी कि किल कर देना, तो ये हमेशा 90 के एंगल पर आकर करते हैं। एन ऑटोगोन हैज़ हाउ मैनी साइड्स, ऑट का मतलब क्या होता है 8, तो 8 साइड्स होती हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल होता है हमारे पास 90। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन, पेंटागोन का 540 होता है। ASA स्टैंड फॉर, ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगनल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल। द कॉन्करेंस पोस्टुलेट स्पेसिफाई फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हम किस को स्पेसिफाई करते हैं, हम करते हैं RHS को। स्टूडेंट ये उर्दू में मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो बुक्स होती हैं वो उर्दू में होती हैं, तो मैं इंग्लिश में आपको कवर करवा रही हूँ। जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं वो उर्दू में इनको तैयार कर लें। अ पोलीगोन विद 7 साइड्स इज कॉल्ड, जिसमें 7 साइड्स आ जाती हैं उसे हम हेप्टागोन कहते हैं। ईच एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एक्सागोन, एक्सागोन का रेगुलर एंगल क्या होता है 60 होता है। आर ऑल साइड सिमिलर, क्या तमाम जो साइड्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, तो हाँ जी साइड्स तमाम जो स्क्वायर की तमाम साइड्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, मुरब्बा हम कहते हैं। हाउ लाइन सेगमेंट आर कॉन्करेंट इफ़ दे हैव डैश, तो अगर हमारी जो लाइन है वो कॉन्करेंट है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। इसी तरह आप इसके लॉन्ग भी देख सकते हैं, ये आपको कवर करवा दिए गए हैं, और इसी तरह आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 5 की जानिब। स्टूडेंट आपने एक भी MCQ स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्लियर करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको सॉल्व करना है। आप यही समझें कि आपकी क्लास में एक टेस्ट हो रहा है जिसके अंदर आपने MCQs का पेपर देना है। आप जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करते हैं, जितनी बार आप गलत लगाते हैं, उतनी ही बार आप दुरुस्त की जानिब बढ़ते चले जाते हैं। डेटा डेट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक होल नंबर वैल्यूज़, ऐसा डेटा जिसके अंदर स्पेसिफिक होल नंबर वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड डेटा सेट इज़, मिडल जो दरमियान वाली वैल्यू होती है याद रखें उसे हम मीडियन कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा जो आ रहा होता है वो हमारा मोड होता है। मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ऊपर सम लिखते हैं और नीचे काउंट लिखते हैं। ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान के साथ इनको करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं। क्लास मार्क ऑफ अ क्लास 10 to 20 इज़, जब हम क्लास मार्क की बात करें तो हमारा आंसर आता है 15। कैसे, हम 10 + 20 करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। और आपको पता है कि क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मीन के फार्मूले से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस करते हैं समीशन F के साथ या X के साथ, दोनों के साथ कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ समीशन F एंड N। वेट ऑफ स्टूडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वेट अगर हम स्टूडेंट का करते हैं तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, वो कॉन्टीन्यूस डेटा की एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वेट होता है वो बढ़ता रहता है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, तो एक जैसा नहीं रहता। इन फार्मूला फॉर मीडियन H इज़, मीडियन के फार्मूले के अंदर H क्या होता है, क्लास का साइज़ होता है, और मीडियन इसके अंदर हमने मिड वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिड वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी 6।
मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा सेट, मोस्ट फ्रीक्वेंट हम कहते हैं मोड को। इसी तरह डिफरेंस अपर और लोअर लिमिट का जहाँ पर डिफरेंस आ जाता है उसे हम किसके साथ डिनोट करते हैं, क्लास साइज या क्लास विड्थ के साथ। वैल्यू डेट डिवाइड डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, डेटा को अगर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो वो हमारा मीडियन होता है। इसी तरह इसके अंदर हमने देखना है कि मोड सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है 1। इसी तरह हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट की डेफिनेशन है यहाँ पर, और मीन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेचुरल नंबर का आपने मीन निकालना है, इन सबको प्लस करना है और 5 के साथ डिवाइड कर देना है। इसी तरह आपने मीडियन निकालना है। मैं बार बार कह रही हूँ 5वां चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे और MCQs भी बहुत आएंगे। इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मोड जो बार बार आ रहा हो, मीडियन जो दरमियान वाली हो, और मीन। सिंपली नंबर को प्लस करो फिर उन नंबर को गिनकर डिवाइड कर दो। तो ये 3 चीज़ें हैं, फ्री के नंबर हैं आपके, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है, डेफिनेशन से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, यही वाली फ़ाइल आपको मैंने PDF में भी दी है। अगर आप ये PDF वाली फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप बगैर नेट के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं आपको फ़ाइल देती हूँ। अगर आपका नेट ऑफ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आकर अगर मैं अपना नेट ऑफ कर देती हूँ तो फिर भी ये वाली फ़ाइल आप यूज़ कर सकते हैं बग़ैर पैकेज के, बग़ैर अपनी वाईफाई के। तो कुछ इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, अपने आंसर्स लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएँ। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।